बिलाणु लोग क्या करे लुगाया तो जहर नहीं घुमा ना जो कोई को हपई घुमा बैठे तो क्या करे फोन चार्ज रे मैं खाऊं भाई मेरे गले में सिर में जो है बना सदर है बना सारा ऊँट मरा साहब मैं गरीब आदमी मैं जीरो लायो मांगे बाहर हो रुड़ गयो मैं पानी नहीं पे चिड़ी खा के मैं क्या करा नहीं तो मारो जीरो दे दो सारी डीपी खन के ले जाओ मेरी अरे हाथ में कर मेल थादरी उड़ो है वो तो मरा पैर भाई खाई के तो कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये बिजली कटौती है। ये जो कोई घोषित कटौती नहीं है, सूचित नहीं है, ये क्या मतलब क्या नहीं बिजली देखो हम तो किसानों के साथ में हैं और किसानों के साथ में रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जब तक सोल्यूशन नहीं होगा जब तक हम किसानों के साथ में रहेंगे। हमें लग रहा है कि जैन साहब के हिसाब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब तक उस लाइट का सोल्यूशन नहीं होगा तो अभी हमको बोल के जाएंगे हो जाएगा, लेकिन मेन काम है हमारा अधिकारियों से यही मांग है कि जब तक नूरे की बुर्ज की लाइन सेक्शन होगी तो ये तुरंत उनको हल करेंगे। और एक भी अजेरी गांव के अंदर से एक लाइन गई हुई, अब वो पूरा ये नीचे लटक रहा है, करंट आ जाता है, ऐसी हालत है। उनको भी एक पोल लगा के उनको भी सही करेंगे, ठीक है। और घरेलू लाइट तो रात को काट देते हैं, पूरा गांव कॉल करते हैं कि लाइट नहीं है रात की टाइम। हम इसलिए चाहते हैं जब नया ट्यूबवेल जुड़ा वो कटेगा तब हम हटाएंगे, नहीं हटे नहीं। अच्छा, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज़ फलोदी। साथियों, ये जो वीडियो में आपको लोग दिख रहे हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, ये हैं ग्राम पंचायत भड़ला वे आसपास के गांव के किसान जो भड़ला जीएसएस के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वोल्टेज की समस्याओं व अन्य बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर आज किसानों ने भड़ला जीएसएस के आगे हमारे साथ कई किसान साथी जुड़े हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या आप आज किसको लेकर यहाँ धरना दे रहे हो? हमारी समस्या है लाइट की। लाइट क्या है, पहली बात तो कटौती है ज़्यादातर, मतलब बिना पूछे बिना सूचना और कटौती ज़्यादा देते हैं। और वोल्टेज की आज से कल से समस्या आ रही है कि आगे नया ट्यूबवेल जोड़ रखा है, मतलब दिदाश्री तक लंबी लाइन कर दी और आगे रोड़ा तक लंबी लाइन कर दी है। और इसमें फिल्टर मतलब 6-7 और जुड़ गए, तो इसमें इतनी लंबी समस्या आने की वजह से किसान की परेशानी है वोल्टेज की। क्या चाहते हो? हमारी यही है कि नया ट्यूबवेल अब जुड़ा है वो हटाओ, और दूसरी लाइट है जो 6 घंटा पूरी टाइम लाइट दो। अच्छा, तो और भी हमारे साथ हैं, तो हम बातचीत करते हैं। इस पर आपका क्या कहना, आज किसको लेकर आप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे तो लाइट रह नहीं बिल्कुल, और लाइट रह नहीं बीजो नहीं आन घरूली कोई कनेक्शन चले नहीं, कोई मोटर चले नहीं, और बल्ब है तो धराधर बल्ब चले नहीं, ईर बजे आन बिलाणु लोग क्या करे लुगाया तो जहर नहीं घुमा ना जो कोई को हपई घुमा बैठे तो क्या करे फोन चार्ज हो नुआ जोड़ना, 50 ट्यूबवेल ब्रिज में जोड़ना और रोड़े जोड़ना। और अब आप क्या चाहते हो? हम इसलिए चाहते हैं जब नया ट्यूबवेल जुड़ा वो कटेगा तब हम हटाएंगे, नहीं हटे नहीं। अच्छा, आप क्या यहाँ किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो? धरना प्रदर्शन वोल्टेज है। अच्छा, वोल्टेज की समस्या ज्यादा रहे, ट्यूबवेल चले कौन, तो हमें के चाहो आज तो थी के निर्णय हो जाए ना, यही बात और के। अच्छा, के निर्णय कराना चाहो? वोल्टेज ये निर्णय और बस हम के। अच्छा, फीडर कटाना चाहो? बार फालतू जगह बार आउट एरिया का है जगह। तो किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हो आप, आज आपकी क्या मांगे लेकर यहाँ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हमारे फीडर से जो लाइनें निकल रही उसमें विद्युत वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है, इस कारण सारे किसान आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन चालू रहेगा हमारा। अच्छा, आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? वोल्टेज को लेकर है। अच्छा, वोल्टेज की बहुत ही समस्या ज़्यादा आ रही है। वोल्टेज की समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि अभी नए ट्यूबवेल 40-50 है ना, इस फीडर में जोड़ दिए गए, इसलिए वोल्टेज की भारी समस्या आ रही है, बार ट्यूबवेल ट्रिप हो रही है। अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि उन फीडरों को हटाया जाए या फिर जहाँ तक जितना ये वोल्टेज झेल सकता है उतनी ट्यूबवेलों को रखा जाए, बाकी वालों को हटाया जाए। अच्छा, तो और भी आपका आज ये धरना प्रदर्शन दे रहे हो, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? मेरे ये जो मैं काले मारा थोड़ा कुट मारनो फोन चार्ज और डबका कर भी रे मैं खाऊं भाई मेरे गले में सिर में जो है बना सदर है बना सारा ऊँट मरा साहब मैं गरीब आदमी मैं जीरो लायो मांगे बाहर हो रुड़ गयो मैं पानी नहीं पे चिड़ी खा के मैं क्या करा नहीं तो मारो जीरो दे दो सारी डीपी खन के ले जाओ, मेरी यही बात है। अच्छा, लाइट की घनी समस्या है? हाँ, लाइट की घनी समस्या है। अब मैंने चक्कर आ गयो घना बोला मत। अच्छा, साथियों हमारे साथ अयन साहब जुड़ चुके हैं, तो
आज के जो यहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन वोल्टेज को लेकर, तो सर से हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या कदम उठाया है और क्या ये जो है निर्णय लेंगे, क्या इनकी वार्तालाप हुई है इनसे या अब होगी। तो सर ये जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनका क्या कारण है, क्या मांगे हैं इनकी? ये कह रहे हैं कि एक फीडर पे बार बार ट्रिपिंग आ रही है, तो गाड़ी मैंने भेजी है, लाइन चेक करने गए हैं, कहीं कोई अवैध कनेक्शन है उनको भी चेक करेंगे। सिंगल पेस एक पेस पे लोड ज़्यादा आ रहा है, बाकी 2 पेस में तो कम है, और 1 पेस पे एडिशनल लोड आ रहा है तो उसको चेक करवा रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो इनकी जो ये हमने अभी बात की है किसानों से, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो इस जीएस से कम फीडर जुड़े थे अभी ज़्यादा जोड़ दिए हैं, दूसरों की जो समस्याओं को लेकर यहाँ इनसे जोड़ दिया है जिनसे वोल्टेज की काफ़ी समस्या आ रही है। नहीं, वहाँ देदास में कोई एक फीडर है वो ओवरलोड है, उसमें से सिर्फ 60 ट्यूबवेल डाल रहे हैं, और 60 ट्यूबवेल का सिर्फ 20 एम्पेयर लोड है, जबकि यहाँ इस फीडर का लोड था 140 एम्पेयर, तो 160 होता है, लेकिन वर्तमान में आज देखा तो 240 एम्पेयर लोड आ रहा है। तो अच्छा, तो कहीं सिंगल पेस के जो अवैध कनेक्शन है उनको चेक किया जा रहा है। अभी जो सर एक और भी आया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये बिजली कटौती है, ये जो कोई घोषित कटौती नहीं है, सूचित नहीं है, ये क्या मतलब क्या नहीं, बिजली की कोई कटौती नहीं है। सिंगल पेस अपन देते हैं डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, जहाँ सिंगल पेस के 2 ट्रांसफार्मर है, जहाँ 10 एम्पेयर लोड आना चाहिए, वहाँ अगर 100 एम्पेयर लोड आ रहा है तो कृषि फीडर के साथ वो चल नहीं पाता, इसलिए काटना पड़ रहा है। अच्छा, ये लगातार कट रही है, इस पर मतलब किसानों में काफ़ी रोष है, किसानों ही नहीं घरेलू कनेक्शन में भी लोगों में दिनचर्या में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों में, तो ये उनकी तो कोई गलती है नहीं, इस पर आप क्या सुधार करने को लिए? नहीं, कृषि मतलब डोमेस्टिक फीडर पर अगर कृषि का लोड आएगा तो वो एग्रीकल्चर के साथ कट नहीं पाएगा। जो नियमित लोड है ट्रांसफार्मर की, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के अनुसार, उससे अगर एडिशनल लोड आ रहा है तो कहीं न कहीं कोई अवैध सिंगल फेज की मोटर चल रही है, तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। बड़ला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सदर खान जी भी जुड़े हैं और साथ में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बशीर खान जी भी जुड़े हैं। तो यहाँ आज किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी ये धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, बैठे हैं, तो इनका क्या कहना है और ये आज क्या कहना चाहते हो? आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसका क्या कारण है और इनकी जो वोल्टेज की समस्या है इसका क्या निर्णय लिया, क्या वार्तालाप हुई या अभी होगी? आज बड़ला जीएसएस के अंदर जितने भी किसान एक्टिव हुए हैं, ये वोल्टेज की बड़ी समस्या है। 2-3 दिन से लगातार वोल्टेज की समस्या आ रही है। किसी ही बड़ले ग्राम पंचायत में किसान का ट्यूबवेल चल नहीं रहा है आज की तारीख में, क्यों? वोल्टेज ही नहीं है। जिन्होंने ट्यूबवेल चालू किए उनकी मोटरें बढ़ गई, सबका नुकसान हो रहा है। और आगे 2-3 दिन बाद पहले कोई आगे ट्यूबवेल और भी एक्स्ट्रा कोई जोड़ दिए, नूरी की बोरजदासरी वगैरह 15-20 से ट्यूबवेल जोड़े, इसकी वजह से वोल्टेज की बड़ी कमी आ रही है। तो मेरा तो ये कहना है, किसानों की ये मांग है कि वोल्टेज ज़्यादा ट्यूबवेल जुड़ने से वोल्टेज की बड़ी कमी आ गई है। इसमें जितनी आवश्यकता है इस जीएसएस के अंदर उतना ट्यूबवेल जोड़ा जाए, और ज़्यादा ट्यूबवेल जुड़ेंगे तो ये एक भी ट्यूबवेल नहीं चल पाएंगे। और दूसरी बात है, जो अजरी फील्डर बहुत लंबा फील्डर है, यहाँ से करीबन 25-30 किलोमीटर फैला हुआ है, ये 2 फील्डर होना चाहिए। 2 फील्डर होने से किसानों को यानी अलग अलग लाइनें खींचने से 2 फेस मिलेगा। तो यही किसानों की मांग है कि इनकी वोल्टेज की ये समस्या है तो दूर करें। आज हम किसान सब एक यहाँ एक्टिव हुए हैं जीएसएस के अंदर। तो हमारे बाप जीएसएस आइन साहब भी यहाँ पधारे हुए हैं और जहीन साहब भी पधारे हुए हैं, और किसानों की मांग है वो जो होगी, जो रास्ता क्लियर करेंगे, इसके लिए सब किसान एक्टिव हुए। क्या वार्तालाप हुई है अयन साहब से, जैन साहब से, या अभी होगी? वार्तालाप तो हुई है और बात चल रही है। एक्शन साहब से भी कॉल आई है और उससे बात भी चल रही है। वो भी बोल रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर हम इनकी वोल्टेज की समस्या ये आपकी दूर करेंगे। ये हमारी बात चल रही है। अभी जो है अभी लेने चेक कर रहे हैं, क्या नहीं, वो सब क्लियर 2-4 घंटों में हो जाएगी। अच्छा, तो आपको लगता है ये वार्तालाप सफल हो पाएगी? अब देखो, सफल में ही आए हैं अफसर, सफल होगी तो किसान इसका धरना संपन्न करेंगे, नहीं तो किसान धरना यहाँ रखेंगे। किसान रखेंगे तो पूरा फील्डर बंद है, पूरा भड़ले का ट्यूबवेल बंद है आज कराया हुआ है किसानों, क्योंकि किसानों का ट्यूबवेल चल ही नहीं रहे, इसलिए पूरा ट्यूबवेल बंद है। और हमारे आइन साहब भी आए हुए हैं, इसकी जो भी है सोल्यूशन, जो रास्ता निकालेंगे। अभी जो किसान कह रहे थे कि यदि ये समस्या नहीं मिटती है, यदि ये लगातार वोल्टेज की समस्या रहती है तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, तो इस पर आप क्या कदम उठा सकते हैं? देखो, हम तो किसानों के साथ में हैं और किसानों के साथ में रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जब तक सोल्यूशन नहीं होगा जब तक हम किसानों के साथ में रहेंगे।
अच्छा, तो और भी हमारे साथ हैं जनप्रतिनिधि बशीर खान जी। तो आपका क्या इस पर विचार है कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ किसान आए हैं वोल्टेज की समस्याओं को लेकर, और घरेलू कनेक्शन है उनकी भी बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर या किसान एकत्रित हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वार्तालाप हुई आपके साथ? हमारी यही मांग है, किसानों के मांग वाजिब मांग है। किसानों के लिए अब जीरा भाव महंगा पड़ गया है, लाना खेती नहीं हो रही किसानों की। दूसरी बात, घरेलू कनेक्शन भी कम चल रहा है। इसलिए सभी अधिकारियों से भी हमारी यही मांग है कि लाइन के बारे में वोल्टेज की समस्या हल करें। बाकी ज़्यादातर समस्या अधिकारियों के लापरवाही से है। बाकी कोई लाइट राज्य सरकार द्वारा बडला में रोड़ा में जी से स्वीकृत हो गया, और एक नूरे की बुर्ज से अमरा के बेरे से नूरे की बुर्ज लाइन अब साल भर पहले महेजी व्यास के भलाई से लाइन सेक्शन हो गई। अधिकारियों की और कंपनी की मिली भगत की वजह से वो लाइन आज साल भर हो गया, टेंडर हो गया, वो हो गया, और काम नहीं कर रहे। अभी हमारे किसान खुद वहाँ से खुद के पैसे से लाइन करवा रहे हैं। वो लाइन हो जाती तो समस्या हट जाती। इसलिए हमारी तो यही मांग है कि राज्य सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन अधिकारियों का रवैया ये किसानों के प्रति अच्छा नहीं है, और थोड़ा अधिकारी इस पर ध्यान दे करके हाथों हाथ वो लाइन सही करवा दे। नूरे की बुर्ज की अलग से लाइन पूरी सेक्शन हुई पड़ी है। LNT वाले बोले हमारे पास माल नहीं है, वो बोले हमारे पास ये DTS की सेक्शन नहीं है, और किसान खुद करवा रहे हैं। वो यदि सेक्शन होती तो इस आज जो धरना प्रदर्शन, इस पर क्या फर्क? उसके पूरा हल हो जाएगा। अपने कालू खां की ढाणी है, वो पूरा उस लाइन पे चला जाएगा, यहाँ लोड हल्का हो जाएगा और वहाँ भी लोड हल्का हो जाएगा। तो अब आप आगे अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हो? आज ये धरना प्रदर्शन है, इसकी आपकी क्या मांग है मुख्य? हमारी यही मांग है कि हाथों हाथ 3 दिन के अंदर उस लाइन का पूरा काम हो, लाइन का पूरा काम हो, उसके ऊपर लग करके कालू खां की ढाणी तक उस लाइन से जुड़ा जाए। बाकी लाइनें इसमें हैं तो इसे बडला से किया जाए, ये मांग है। अच्छा, किसान कह रहे हैं यदि ये मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो यदि ऐसा होता है तो आप क्या कदम उठाएंगे जनप्रतिनिधि होने के नाते? हम किसानों के साथ रहेंगे लास्ट तक, अनिश्चितकालीन करे वो करे, जिसके लिए हम किसानों के लिए हर समय तैयार हैं। अच्छा, आपकी जो है आगे बड़े अधिकारियों से वार्तालाप हुई है, या आगे आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है? क्योंकि आपकी पहुंच भी मतलब ज़्यादा है, तो आगे कोई बात वगैरह हुई है? हमारी आज तो नहीं हुई, परसों मेरी बात हुई थी एक्शन साहब से, अय्यन साहब से हुई थी। अय्यन साहब ने बोला कि लाइन वाले अगर माल नहीं देते हैं तो हम अमरे के बेरे से नूरे की बुर्ज की अलग लाइन का एस्टीमेट अलग से बना करके SC साहब को भेजेंगे। SC साहब से सेक्शन होता है तो हम लाइन पूरी की पूरी नहीं लगा देंगे। 3 दिन का बोला है, अब 3 दिन, आज 2 दिन हुए। वो भी नूरे की बुर्ज के हमारे किसान हैं, ये भी हमारे किसान हैं, किसान सब हमारे ही है। उनकी भी समस्या है, आज इनकी समस्या हो गई, इसलिए सबकी समस्या हल होनी चाहिए। कोई ये किसान अलग नहीं, वो किसान अलग नहीं। हमारे आप तो दोनों ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हो। कल वहाँ पर जो अमरा बेरा में धरना दिया गया था जी, उसमें भी आप शामिल थे और वो भी वार्तालाप सफल रही। तो क्या लगता है आज की जो वार्तालाप होगी अधिकारियों के साथ वो सफल रहेगी, या इनका जो अनिश्चितकालीन धरना है वो वैसे ही यथावत रहेगा? अभी हम एक्शन साहब से बात करेंगे, एक्शन साहब क्या बोलते हैं, फिर किसानों से पूछेंगे। अगर एक्शन साहब ने कोई टाइम वाइम लिया और अगर किसान सबने सहमति दी तो हम किसानों से पूछे बगैर तो कोई सहमति हमारे पास है नहीं। अच्छा, तो आप तो एक दोनों ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि है। दोनों जो किसान दोनों ग्राम पंचायत के कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें वोल्टेज की समस्या, और जब उनकी इस GS से जोड़ा गया तो इनकी वोल्टेज की समस्या ज़्यादा हो गई है। तो आप क्या मतलब जयंत साहब आज इसका निपटारा कर देंगे या फिर ये यथावत रहेगा? अब हमें लग रहा है कि जैन साहब के हिसाब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब तक उस लाइट का सोल्यूशन नहीं होगा तो अभी हमको बोलते के जाएंगे हो जाएगा, लेकिन मेन काम है हमारा अधिकारियों से यही मांग है कि जब तक नूरे की बुर्ज की लाइन सेक्शन होगी तो इसका हल निकलेगा। अभी जाके काट देंगे, अभी इनकी समस्या होगी, शाम को वो हमें तो वो भी फ़ोन करेंगे तो हमें तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। फलोदी तहसील के पूरे किसान करेंगे, हम तो सब किसानों के साथ है, कोई बडला के नहीं, नूरे की बुर्ज के नहीं, कोई मोडी क्या नहीं। वहाँ के 6 दिन का समय दिया गया है कि 6 दिन के लिए इस GS से उनको कनेक्ट किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब इनके लिए इन किसानों से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सहमति मांगेंगे। अगर 6 दिन के लिए किसानों को तो 6 घंटा की लाइट आवश्यक कर दी, अगर 6 घंटा वो बंद रख के वो चलाए तो यानी अधिकारी अपना मैनेजमेंट रखे। यहाँ एक लड़का रहता है, ठेके का आदमी है, बाकी लगभग अधिकारी लेवल का यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। रात को भले ही लाइट पूरी जल जाए तो कोई फ़ोन उठाने वाला यहाँ नहीं रहता है।
कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है, किसानों से हमने बातचीत पहले भी की थी, तो कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि लाइट फॉल्ट हो जाती है और कई जगह तार भी टूट जाती है। कई कॉल करने के बाद, शिकायत करने के बाद ही इसका निपटारा नहीं होता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? गलत बात है। हमने तो 2-3 बार एक्शन साहब से भी बात किया, जिस टाइम अपने बरसात की टाइम हो गया था, 2 महीने से जुड़ी थी कि आज काम हो रहा, कल हो रहा, आज काम। यहाँ से अगर कोई एक आदमी लगा हुआ, एक आदमी क्या करे, कंवरू राम एक आदमी, जो भी ठेके का आदमी एक आदमी लगा हुआ है। 3 आदमी यहाँ परमानेंट रखने चाहिए। ठेकेदार के कितने आदमी हमें पता नहीं है। अभी एक्शन साहब आते, आईएन साहब आते हैं, यहाँ ठेकेदार के कितने आदमी, वो 8% यहाँ रहने चाहिए। कोई लाइट हो जाए उसके लिए भी हमारी ये समस्या है। हम अभी थोड़ा इस मुद्दे पर सरपंच साहब से भी बात करते हैं कि ठेका कर्मी जो है वो तानाशाही करते हैं, लोगों को कॉल करने के बावजूद भी वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों को काफ़ी समस्याएं रहती है, चाहे घरेलू कनेक्शन हो चाहे किसानी कनेक्शन हो। तो सरपंच साहब इस पर क्या कहना चाहते हैं? ठेका कर्मी समय पर तारेशाही नहीं करते और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, इस पर आपने क्या कदम उठाए हैं और क्या आगे उठाने वाले हो? अब बड़ला जीएसएस के अंदर जितने भी ठेके से कर्मचारी जो लगे हुए हैं, 1 लगे या 2-3 लगे हुए हैं, कर्मचारी क्या करें? यहाँ से 100 किलोमीटर में जाल बिछा दिया है, पूरा 3-4 पंचायतें और भी जोड़ दी। बड़ला को छोड़ के 4 पंचायतें और भी जोड़। अब 1-2 कर्मचारी क्या करें? कभी इधर टूट जाती तार, कभी इधर टूट जाती, कभी इधर टूट जाती। ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक सवाल मैं एजी की न्यूज़ की तरफ से ये कि जब एक बार ऐसी समस्या हुई है बड़ला में, और एजी की न्यूज़ की तरफ से जब उनको कॉल किया गया तो उनका कहना था कि एक तार टूटी हुई है हमारी नज़र में, 3 दिन से उसको सही नहीं किया। जब उस पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने कहा कि तार जो है ना तो बड़ला जीएसएस में है और ना ही वो बाप जीएस में उपलब्ध हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। ठेका कर्मियों ने सीधा उत्तर दे दिया कि ऐसे इसमें किसानों की क्या गलती है, उनकी वो फसलें जल रही है। इस ऐसी सीजन में किसानों की फसलें बोई हुई है, फसलें जो जल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? ऐसी स्थिति में आप क्या एक्शन लोगे? नहीं देखो, ऐसा तो कोई मेरे पास तो कोई ऐसा आया नहीं है कि भाई तार टूटी हुई है। 3-4 दिन से हमारी ये बड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, कई तार है। देखो ऐसी समस्या है तो हाँ, समस्या कोई तार टूटी है वो सही नहीं करी है तो आईन साहब आए हुए हैं। आईन साहब से अभी मैं बात करूंगा, वे ऐसी कोई समस्या तुरंत उनको हल करेंगे। और एक भी अजीरी गांव के अंदर से एक लाइन गई हुई है, अब वो पूरा नीचे लटक रहा है, करंट आ जाता है, ऐसी हालत है। उनको भी एक पोल लगा के उनको भी सही करेंगे, ठीक है। और घरेलू लाइट रात को काट देते हैं, पूरा गांव कॉल करते हैं कि लाइट नहीं है रात की टाइम, पर घरेलू बेचारे क्या करें? अब घरेलू सरपंच साहब एक सवाल था मेरा कि कई बार ऐसा होता है कि पोल गिर जाते हैं बारिश के समय में या आंधी से पोल गिर जाते हैं, तो बिजली के कर्मचारी हैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लोग खुद अपने पैसों से अपने ट्रैक्टरों से जाकर सीधा खड़ा करते हैं। ऐसी कई स्थिति हुई है, लोगों ने किए भी है खड़े पोल, तो ऐसी स्थिति में वो कॉल ही नहीं उठाते हैं या कॉल उठाते तो कहते हैं कि हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसे हमें पीछे अभी तूफान आए थे, कई हज़ारों पोल गिर गए थे, ठीक है ना। अब बिजली घर सिस्टम तो उन्होंने भी एक फॉलो किया, ऐसा नहीं है कि अब नहीं कराए, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लगा है, बाकी काफ़ी पोल, हज़ारों पे पोल गिर गए थे, उनको भी सही किए। अभी पुराने लेने पड़ी है, पूरी कई साल हो गए, 2011 के अंदर लैंड निकले हुए पूरे तारे। ये सोलर कंपनी आने से सोलर से लाइटें हटा के बाहर किए तो पूरे ढीले हो गए तार, पूरे टच हो जाते हैं, हवा थोड़ी आती है, लाइट कट जाती, टच हो जाते। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने भी लेने पुरानी उनको सही कराए, नई लेने खींच के एकदम टाइट करें। सरपंच साहब एक मेरा सवाल है, ये अन्य गाँव में होता तो चलता, पर ये जो भड़ला गाँव में हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है कि भड़ला ग्राम पंचायत जो है विश्व की सबसे बड़ी सोलर हब के रूप में उभरी हुई है, और भड़ला में बिजली की समस्या लोगों को सुनने में भी काफ़ी ऐसे दिक्कत हो रही है कि भड़ला जैसी इतनी बड़ी जो सोलर प्लांट है, भड़ला में जो विश्व का सबसे बड़ा है, और ऐसे गांव में ऐसी स्थिति होना निंदनीय है। तो क्या इस पर? देखो ना, ये सोलर होने से बड़ी समस्या हो गई, इन लोग किसान आए हुए हैं ना। तो फिर ऐसा क्यों है? आपने क्या दबाव बनाया? क्या सोलर कंपनी वालों से इस बिजली की स्थिति में उनसे कोई हेल्प मांगी? किसी ने नहीं मांगी आज तक। आपने क्या किया? हमने कई लेटर दिए, इस पे कोई आज तक नहीं है। लाइट यहाँ से बाहर जाती है, यहाँ पंजाब, दिल्ली, बाहर जोधपुर बाहर जाती है, भड़ला तो अभी लाइट का समस्या ही है। सबसे अब बड़ा है सोलर, अब भड़ला के अंदर एशिया का बड़ा है, पर लाइट की समस्या यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जनप्रतिनिधि जुड़े। तो आगे हम आईएन साहब से भी बात करते हैं।